बुलंदशहर में घुड़चढ़ी के दौरान ऊंची आवाज में डीजे बजाने पर दलितों की पिटाई। दलित युवक की घुड़चढ़ी में अपर कास्ट के युवकों का बवाल। ऊंची आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद जमकर मारपीट में घुड़चढ़ी में शामिल कई दलित युवक घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली देहात के गांव धमरावली में आई थी बारात। घुड़चढ़ी के दौरान अपर कास्ट के युवकों ने की मारपीट। हंगामा और मारपीट की आशंका के चलते पीड़ित परिवार ने दिन में की थी पुलिस से शिकायत। पुलिस ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। रात में घुड़चढ़ी के दौरान जमकर हुआ हंगामा। आज दिनांक 25 फरवरी 2025 की सुबह भारी संख्या में लोगों ने एसएसपी कार्यालय में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जाटव समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। एसएसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव धमरावली का पूरा मामला। सचिन कुमार लोधी की रिपोर्ट। हम पुलिस प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि जो दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और हमारी घुड़चढ़ी रोकी जा रही है, घोड़ियों पर बारात निकालने पर रोकी जा रही है, जगह जगह इस तरह से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है कि जैसे हम इस देश के में रहने वाले ही नहीं है। इस भारत देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान किन परिस्थितियों में बनाया ये आप सब जानते हैं। बाबा साहब और उसके बाद भी जो जुर्म हम लोगों पे कर रहे हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद हमारे खिलाफ वो एसएसपी ऑफिस में धरना देते हैं और वो कहते हैं कि हम डीजे तेज आवाज में बजाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाओगे, अगर इस तरह से आप करोगे तो ये लड़ाई और बढ़ेगी। या तो पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दे या ये सारे के सारे लोग सरेंडर हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जुर्म नहीं सहेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्या तेज आवाज में हमारे ही लोगों के बज रहे हैं, क्या तुम्हारे लोगों के नहीं बज रहे? अगर ये जातिवाद आप फैलाना चाहते हो और इसे बंद करना नहीं चाहते हो तो ये जातिवाद और फैलेगा। या तो आप इसको किसी भी तरह से जाके सरेंडर हो जाइए या जो आपने जुर्म किया है, जो आपने अपना अपमान किया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ इसमें पुलिस प्रशासन की सह है, इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग है। वो इसलिए सहयोग है क्योंकि 16 तारीख को एक घुड़चढ़ी हुई थी और प्रधान के घर के सामने आकर के उस घुड़चढ़ी को रोका गया था। वो जो रोका ही नहीं गया था, वहां से उन्होंने कहा था कि आप हमारे गली मोहल्ले से अपने बहन बेटियों की बारात नहीं निकालेंगे, आप अपनी बहन बेटियों की नहीं, आप अपने बेटों की बारात नहीं निकालेंगे। वो घुड़चढ़ी 16 तारीख को रोक दी गई और वहां से वापिस कर दी गई। और जो वापिस कर दी गई 20 तारीख को सुरेंद्र उनके बेटे की घुड़चढ़ी होनी थी और एक बेटी की 20 तारीख को बारात आनी थी। 20 तारीख की सुबह को जो कोतवाल साहब है, जो कोतवाली देहात है, वहां पर प्रार्थना पत्र दिया गया और प्रार्थना पत्र जब दिया गया हमने कहा, हमारे समाज के लोगों ने कहा कि आज हमारी बारात निकलेगी, हमारी घुड़चढ़ी होगी, हमें अंदेशा है कि हम पे हमला होगा। ये बात थी ना थी कि हम पे हमला होगा। और वहां पर कोतवाल साहब ने दरोगा जी को भी भेजा था, 2 सिपाही भी सुबह को भेजे थे। फिर ऐसी क्या बात थी कि आप सुबह को गए उनके घर पे जाकर के चाय नाश्ता करके आप वहां से वापस आ गए, आप चाय पी के आ गए, आप दूध पी के आ गए। ऐसी क्या बात थी कि जब शाम को घुड़चढ़ी हुई तो आपने पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त क्यों नहीं किया आपने पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त? अगर उस घटना को लेकर दलित समाज की बारात चल रही थी, मनुवादी विचार के लोगों ने उस बारात को रोका और रोकने के बाद उनको हौसले आज भी बुलंद हैं। हम कप्तान साहब के पास आए कि वो लोग जल्द से जल्द अरेस्ट होने चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही और लापरवाही के बदले वो लोग जेल नहीं गए। और जो आदमी उसमें साजिश था, घटना में मौजूद था, उसने एक झूठा मेडिकल बनवाया कहीं से और वो कह रहा है जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी गड़बड़ है। हमारा अनुरोध ये है कि हम शांतिपूर्वक तरीका से कि जितने भी ये दोषी हैं ये सब सलाखों के पीछे होने चाहिए, जिससे कि पूरे जिले में कहीं भी ऐसी घटना न रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों को जो अपराधी हैं उन्हें कानून का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि भारत के अंदर एक संविधान नाम की चीज है जिससे कानून चलता है और कोई यदि गड़बड़ करेगा तो वो सलाखों के पीछे। अब क्या कहा है कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने ये कहा है कि आप निश्चित रहें वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएगा और ये अफवाह चल रही कि हमारे लोगों पर मुकदमा लिखा जाएगा। हमारे लोगों ने जब अपराध ही नहीं किया तो मुकदमा क्यों लिखा जाएगा? उन्होंने ये आश्वासन दिया जिनकी कमी से ये लापरवाही हुई है
जिन लोगों ने पुलिस वालों ने लापरवाही की है उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द ASP साहब खुद इसमें एक्शन लेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे।